स्टूडेंट आज हम देखेंगे क्लास 12th मैथ के चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट के हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में करा दिए, तो आप जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने प्रीवियस लेक्चर में कर दिया है। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसके बराबर प्रूफ करना है 1 + a² + b² का होल क्यूब। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मैंने क्या बताया कि इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन को करते क्या हैं कि हम लोग आंसर के अकॉर्डिंग ऑपरेशन लगाते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि ये LHS इस डिटर्मिनेंट को लेकर चलेंगे और RHS को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट की यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट को डेल से दिखाते हैं। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग LHS को लिख लेते हैं, जो कि है 1 + a² - b²। उसके बाद है 2ab - 2b, और यहाँ पर क्या है 2ab 1 - a² + b², 2a 2b - 2a 1 - a² - b²। ये हमारे पास क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट। अब हमें प्रूफ करना है ये। ठीक है, तो हमने LHS लिया, RHS प्रूफ करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखो हम 1 + a² + b² ले आएंगे। क्यूब को छोड़िए, क्यूब हम बाद में उसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, तब आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें करना क्या है, 1 + a² + b² ये हमें ले आना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो देखिए इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा। देखिए ये हमारे पास है C1, ये है C2, ये है C3। अगर देखिए हम लोग क्या करें, C1 की वैल्यू ये दे रखी है, और C2 में अगर हम लोग क्या करें B से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, C2 में अगर हम लोग क्या किससे कर रहे हैं, B से -B से मल्टीप्लाई करें, माफ़ कीजिएगा -B से अगर हम C3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2b² हो जाएगा। ठीक, और इससे क्या करें, माइनस कर दें। हमें करना क्या है, C3 में -B से मल्टीप्लाई करना और C1 से माइनस कर देना है। तो देखो आएगा क्या, C1 की वैल्यू है 1 + a² - b²। तो यहाँ से हमने क्या किया, -b से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया। तो उसके बाद हमने लिखा प्लस, उसके बाद 2b² हो जाएगा। ठीक, क्योंकि b से हमने क्या किया, -b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस हो गया, और b मिलकर हमारे पास b² हो गया। अब इसको आप देखेंगे तो हमारे पास बन रहा है 1 + a²। उसके बाद देखो -b² + 2b²। तो आपका 2 में से एक जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का b² आएगा। देखो हमें 1 + a² + b² यही तो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑपरेशन लगाएंगे C1 पर, कि C1 इज़ रिप्लेस बाई C1 माइनस, देखो C3 में क्या कर रहे हैं, -b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, -b से C3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद देखो दूसरा ऑपरेशन हम लगाएंगे क्या, C2 पर, C2 इज़ रिप्लेस बाई C2 प्लस हम क्या करेंगे, C3 में अब a से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे C2 से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a C3। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आएगा क्या, यहाँ से लिखेंगे डेल इक्वल टू, सबसे पहला वाला तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 + a² + b²। अब बात करेंगे हमें करना क्या है, अब इसमें से इसको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2ab, अब इसमें -b से मल्टीप्लाई करना है C3 में। ठीक है, तो C3 में -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2ab हो जाएगा। अब -2ab क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसी तरीके से इसको और इसको करना है। अब देखिए हमारे पास C1 की वैल्यू दे रखी है 2b। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले C3 में -b से मल्टीप्लाई करिए। तो -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो माइनस का क्या आएगा, सबसे पहले तो माइनस का b आएगा। उसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये हो जाएगा प्लस a² और b हो जाएगा। ठीक, उसके बाद -b का मल्टीप्लाई -b² से होगा, तो प्लस का b³ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, यहाँ पे देखिए 2b - b, तो कितना आएगा हमारे पास, b आएगा प्लस a² और प्लस का b³ हो जाएगा। ठीक, ये देखिए रफली वर्क मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, b कॉमन दिख रहा है, b कॉमन कर लिया, हमारे पास आएगा यहाँ से कॉमन हुआ तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ से कॉमन हुआ तो ये हो जाएगा a², यहाँ से कॉमन हो गया तो प्लस का b² हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। जब हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आएगा b1 + a² + b² आ गया। ठीक, अब हमें देखिए C2 पर ऑपरेशन लगाना है, C2 + a C3 में क्या करना है, a से मल्टीप्लाई करना और C2 से जोड़ देना है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आप देखिए 2ab है, अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, C3 में a से मल्टीप्लाई के यहाँ पे 2ab है,
अब इसमें क्या कर रहे हैं, C3 में क्या कर रहे हैं, a से मल्टीप्लाई, C3 की वैल्यू है -2b, a से मल्टीप्लाई होकर के -2ab हो जाएगा, तो +2ab -2ab क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा। उसी तरीके से C2 की वैल्यू ये है और C3 की वैल्यू ये है, इसमें a से मल्टीप्लाई करिए तो C2 की वैल्यू मैं लिखता हूँ 1 - a² + b²। अब इसमें क्या करना है, हमें ऐड करना है C3 की वैल्यू है 2a से मल्टीप्लाई होकर के 2a² हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा 1, उसके बाद -a² और +2a², तो आएगा प्लस का a² और +b², ये हमारे पास आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, इसके प्लस पे लिखेंगे 1 + a² + b²। ये देखिए रफली वर्क है, इसको आप साइड में करिएगा या फिर पीछे वर्क दिया रहता है रफली वर्क, वहाँ पे आप कर सकते हैं एग्जाम टाइम पे। अब देखिए हम करेंगे क्या, ये है C2 और ये है C3 में a से मल्टीप्लाई करिए और C2 से जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए C2 की वैल्यू -2a, ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -2a। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसमें प्लस कर रहे हैं C3 में ऐड करके एक, इसमें देखिए C3 की वैल्यू ये है, एक a से मल्टीप्लाई होगा इसका, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम लिखेंगे पहले तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा a, उसके बाद -a² से a का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा a³, उसके बाद -b² से मल्टीप्लाई होगा तो b² × a आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए तो आपके पास क्या आएगा, -2a + a, कितना आएगा -a, उसके बाद -a³ -b² और a आ जाएगा। अब इसमें से आप देख रहे हैं -a कॉमन हो जाएगा, तो -a कॉमन करेंगे तो आएगा 1 + a² + b²। जब माइनस कॉमन कर लिया तो सारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसके प्लेस पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -a 1 + a² + b², और तीसरी वाली कॉलम पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा है तो तीसरी वाली कॉलम आपकी एज इट इज़ लिखा जाएगी। ठीक, 1 - a² - b², ये तीसरी वाली कॉलम एज इट इज़ लिख लिया मैंने। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि पहली वाली कॉलम और दूसरी वाली कॉलम, देखिए पहली वाली कॉलम में भी 1 + a² + b² कॉमन दिख रहा है और दूसरे में भी कॉमन दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट के बाहर कर लेंगे, तो del = 1 + a² + b², इसको हमने क्या किया, डिटरमिनेंट के बाहर कर लिया, तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 0 और यहाँ पर था हमारे पास क्या, b, तो सिर्फ और सिर्फ b बचेगा। दूसरी वाली कॉलम में से भी ये क्या हुआ है, 1 + a² + b² कॉमन होकर के डिटरमिनेंट के बाहर चला गया, तो ये 0, ये 1 और ये माइनस का a यहाँ पर है, तो ये बच जाएगा। और तीसरी वाली कॉलम में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक, ये इस तरीके से हो गया। अब देखिए हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे एक रो में 2 0 बनाएंगे। अब तीसरी वाली रो में हम क्या बनाएंगे, 2 0 बनाएंगे। तो 2 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो है R1, ये है R2, ये है R3। तो यहाँ पे देखो 0 बनाने के लिए हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। देखो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे R3 इज़ रिप्लेस बाई R3 प्लस a से मल्टीप्लाई करेंगे R2 में। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, R2 में a से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का है, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम साथ में ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 में a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अगर R1 में b से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, +b - b, ये भी 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे माइनस का b R1 में -b से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक, तो इतना ऑपरेशन लगा दिया। अब देखो इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो लिखोगे del = लिखोगे 1 + a² + b², ये मैंने लिख दिया। अब देखो करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग यहाँ से देखो R3 पर ऑपरेशन लगेगा ना, तो R1 और R2 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये रहा R1 और ये रहा R2, हमने एज इट इज़ लिख लिया। R3 पर ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, तो देखो R3 पर ऑपरेशन लगाना है, R3 + a R2 - b R1। ठीक, तो R3 की वैल्यू कितनी, b, प्लस इसमें R2 में क्या करना है, a से मल्टीप्लाई करना है, तो R2 की वैल्यू है 0, a से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 0। उसके बाद माइनस R1 की वैल्यू है 1, b से मल्टीप्लाई होकर के आएगी b, तो +b - b, ये हो गया 0। उसी तरीके से यहाँ पर देखोगे R3 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू है -a। अब इसमें प्लस करना है, R2 में a से मल्टीप्लाई, R2 की वैल्यू है 1, a से मल्टीप्लाई होकर के आएगी a, उसके बाद माइनस
आर यहाँ पे देखो R1 की वैल्यू है 0, B से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 0, तो माइनस है प्लस है, ये भी हो गया 0। अब बात करेंगे इसकी R3 की वैल्यू, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखेंगे R3 की वैल्यू तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब इसमें प्लस करना है, R2 में a से क्या करना है मल्टीप्लाई, R2 की वैल्यू क्या है 2a, a से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 2a स्क्वायर, ठीक। अब माइनस, अब इसमें देखिए क्या करना है, R1 में माइनस b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, उसके बाद आएगा हमारे पास 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ से देखिए सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा पहले तो 1, उसके बाद देखिए माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर, तो आएगा प्लस का b स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 1 प्लस a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक रो में 2 0 बन गया, अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो डेल इक्वल टू, ये रफली वर्क है याद रखिएगा, इसको आप नोट मत करिएगा उसमें, ठीक। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इस पर क्यूब लग जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्यूब कैसे लगेगा, इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए, ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो 1 को लेंगे तो लिखा 1, अब जब 1 को लेंगे तो इसके नीचे की कॉलम इसके सामने की रो को छुपा लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो इस पूरे टर्म का 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो वही आएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक। उसके बाद माइनस 2a का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक। स्टूडेंट यहाँ पे देखो एक छोटी सी मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है, मैं फिर से क्वेश्चन की तरफ लेकर चलूँ तो देखो ध्यान से सुनना, ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं, बस छोटी सी मिस्टेक है। क्या है कि यहाँ पर देखो पहली वाली रो में से मैंने, पहली वाली कॉलम में से मैंने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन किया था तो एक कॉमन हो गया। उसके बाद दूसरी वाली कॉलम से भी तो मैंने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन किया था, तो एक पहली वाली रो से एक दूसरी, एक पहली वाली कॉलम से एक दूसरी वाली कॉलम से, तो क्या हो जाएगा, इस पर स्क्वायर लग जाएगा, बस इतना सा चेंज कर लेना। यहाँ पर भी उसी तरीके से स्क्वायर, बस हमारा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ पर भी कर लिया। अब इतनी सी बात आपको याद रखनी है, छोटी सी मिस्टेक थी उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे डेल इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो आधार आधार समान होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर में क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास आ गई RHS की वैल्यू, राइट हैंड साइड की वैल्यू, ये हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। एक डिटर्मिनेंट दे रखा है जिसके बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले LHS लेकर चलेंगे, तो डेल इक्वल टू LHS की वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि है ए स्क्वायर प्लस 1 AB AC, AB बी स्क्वायर प्लस 1 BC, उसके बाद CA CB C स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख ली। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग C1, ये है C1, ये है C2, ये है C3, ये तो आप मालूम ही होगा आपको। तो हम क्या करेंगे, C1 में A से मल्टीप्लाई, C2 में B से मल्टीप्लाई और C3 में C से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे डेल इक्वल टू, जब डिटरमिनेंट में कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिवाइड में भी होता है, तो डिवाइड वाला 1/A/B/C, हम क्या कर रहे हैं, पहली कॉलम में A से मल्टीप्लाई, दूसरी में B से और तीसरी में C से कर रहे हैं। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई करते हो तो वो डिवाइड में भी लिखा जाता है, ठीक। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो पहली वाली कॉलम में क्या कर रहे हैं, हम A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, A और ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसमें A से मल्टीप्लाई करोगे तो A स्क्वायर B हो जाएगा, इसमें A से मल्टीप्लाई करोगे तो C A स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरी वाली कॉलम में हम क्या कर रहे हैं, B से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा A B स्क्वायर और ये हो जाएगा B और B स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा C B स्क्वायर। उसके बाद तीसरी वाली कॉलम में C से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा C A C स्क्वायर, उसके बाद B C स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखेंगे आप लोग कि पहली वाली रो में क्या दिख रहा है, ये है R1, ये है R2, ये है R3। पहली वाली रो में से आपको A कॉमन दिख रहा है, ठीक। पहली वाली रो में से A कॉमन दिख रहा है, दूसरी वाली में से B कॉमन दिख रहा है और तीसरी वाली में से C कॉमन दिख रहा है। कॉमन करके डिटरमिनेंट के बाहर करिए, तो पहली रो से A
दूसरी रो से बी और तीसरी रो से सी कॉमन किया और ये हमारे पास 1/a/b/c हमारे पास दे रखा था। अब देखिए जब इसमें से कॉमन कर लिया, पहली रो से हमने a कॉमन किया तो ये तो हो जाएगा a² + 1 हो जाएगा। इसमें से भी a कॉमन हो गया तो ये सिर्फ और सिर्फ b², ये भी क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ c² हो जाएगा। अब दूसरी रो से b कॉमन किया तो ये सिर्फ और सिर्फ a², यहाँ से b कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा b² + 1 हो जाएगा और यहाँ से b कॉमन हुआ तो ये हो जाएगा c²। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे तीसरी वाली रो में से हमने c को कॉमन किया तो ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, b²। उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा c² + का 1, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 + a² + b² + c², ये हमें चाहिए। तो ये हम लेकर आएंगे। तो कैसे लेकर आएंगे, हमें करना क्या होगा, हम क्या करें, देखिए a² + 1। अब इसमें देखो अगर हम c1 c2 c3 तीनों को क्या करें, जोड़ दें तो देखो 1 + a² + b² + c², यही तो हमें चाहिए। देखो 1 + a² + b² + c²। तो हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे c1 पर, c1 इज रिप्लेस बाई c1 + c2 + c3, तीनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ से लिखेंगे डेल इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया आपका, तो कैंसिल होकर के 1 आ गया। अब ऐड करेंगे c1 के प्लेस पे, तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1 + a², ठीक, और इसमें ऐड करेंगे b² प्लस ऐड करेंगे c3 यानी कि c²। ठीक, ये हमने कर दिया। उसी तरीके से इसको भी ऐड करोगे तो आएगा 1 + a² + b²। देखो आएगा तो a² + b² + 1 + c²। तो इसको ऑर्डर में देखो सारी क्या है, प्लस में, तो इसको हम लोग सीक्वेंस में लिखना चाहेंगे तो इसको भी लिखोगे तो वही आएगा 1 + a² + b² + c²। इन तीनों इसको जोड़ने पर भी क्या आएगा, यही आएगा। अब इसी तरीके से इसको जोड़ने पर भी हमारे पास क्या आएगा, 1 + a² + b² + c² हमारे पास आएगा। ठीक, अब दूसरी वाली कॉलम और तीसरी वाली कॉलम को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, b² + 1 हो जाएगा, उसके बाद b² हो जाएगा, उसके बाद c² + 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने कर दिया। अब आप पहली वाली कॉलम से क्या देख रहे हैं कि ये वाली 1 + a² + b² कॉमन हो रहा है, तो डिटर्मिनेंट के बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से बाहर किया तो 1 + a² + b² + c², ये कॉमन होकर के डिटर्मिनेंट के बाहर आया। तो यहाँ से हमारे पास पहली कॉलम में से सारे तो क्या हो गए, कॉमन हो गए, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। और दूसरी वाली कॉलम और तीसरी वाली कॉलम को हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक, ये हो गया हमारे पास तीसरी वाली कॉलम। ठीक, c² + 1, तो ये हमने कर दिया। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग 2 0 बनाएंगे, एक रो या किसी एक कॉलम में 2 0 बनाएंगे, तब तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग R2 में से R1 को घटा दें तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। उसी तरीके से R3 में से क्या करें, R2 को घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको और इसको 0 बनाते हैं हम। ठीक, तो लिखेंगे डेल इक्वल टू, लिखेंगे पहले तो 1 + a² + b² + c², ये एज इट इज़ रहेगा। पहले तो ऑपरेशन लगा देते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन क्या लगाएंगे, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 पर, R2 इज़ रिप्लेस बाई R2 - R1, यानी कि ये माइनस ये, और दूसरा ऑपरेशन क्या लगेगा, R3 पर लगेगा, तो R3 इज़ रिप्लेस बाई R3 - R2, यानी कि ये माइनस ये। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पहली वाली रो पे ऑपरेशन ही नहीं लगाना है, तो पहली वाली रो को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब दूसरी वाली रो पर ऑपरेशन लगाना है कि R2 - R1, तो पहले तो ये माइनस ये क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद ये माइनस ये करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास R2 की वैल्यू क्या है, b² + 1 है। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, -b² कर रहे हो, तो यहाँ से आपका b² से b² कैंसिल होगा तो आएगा आपके पास 1। उसी तरीके से इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, c² में से c² को माइनस करोगे तो आएगा 0। अब देखो R3 पर ऑपरेशन लगाना है, तो कि R3 को क्या करना है, R2 से माइनस, तो ये माइनस ये पहले तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस ये करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। उसके बाद ये माइनस ये करोगे तो +1 आएगा। ठीक, देखो 2 0 बन गया पहली वाली कॉलम में। अब इसको ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं, तो डेल इक्वल टू लिखोगे 1 + a² + b²
प्लस सी स्क्वायर, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब 1 को लेंगे और बाकी को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो 1 को लिया तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपा लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1, उसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 0, तो क्या आ गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ यही तो बचेगा, 1 बचा, यानी कि इससे मल्टीप्लाई होकर के कोई चेंज नहीं आएगा। तो डेल इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास RHS की वैल्यू, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना था। तो ये हो जाएगी हमारे इस क्वेश्चन की फाइनल वैल्यू। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 14 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसमें 2 क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के बाद ये एक्सरसाइज आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट है सीधे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।